क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो लीक से हटकर काम करना पसंद करते हैं, या बाय डिफॉल्ट आपसे अलग तरीके से काम होता चला जा रहा है? वास्तव में कई लोग ऐसे लोगों को पागल तक कहती है, लेकिन आपके ज्ञान के लिए, आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि अगर आपकी कुंडली के प्रथम भाव में राहु विराजमान है तो आप साधारण इंसान नहीं है दोस्त। वास्तव में आप राहु के मायावी शक्ति के साथ पैदा हुए हैं, और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि लग्न का राहु कैसे शून्य से शिखर तक पहुंचा देता है। तो नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य देवेश कुमार ठाकुर आपको आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रथम भाव में राहु और सातवें में केतु बनाते हैं रातों रात करोड़पति या सब बर्बाद। मुद्दा आपको इस बोर्ड को देख करके समझ में आएगा, और ये एपिसोड इसीलिए खास होने वाला है क्योंकि जब राहु आपके जन्म पत्रिका में यहां बैठे हों, ये पहला भाव है, और इस भाव में राहु का मतलब होता है कि इसके ठीक सातवें केतु विराजमान होंगे। अब दोस्त, यहां समझने वाली बात यह है कि जब राहु प्रथम भाव में बैठता है, यानी कि आप इसको लग्न बोल सकते हैं, इस भाव में ये वास्तव में केंद्र भी है और त्रिकोण भी है। ये आपका सर भी है, ये आपका शरीर भी है, ये आपकी सोच भी है, ये आपकी व्यक्तित्व भी है। और ऐसे जगह पे राहु देव का बैठ जाना कई सिचुएशन में अति शुभ होता है, कई कुंडलियों में अति शुभ होता है, कुछ कुंडलियों में दिक्कतें भी आती हैं। किसमें दिक्कत आती है, किसमें शुभ होता है, मैं वन बाय वन बताऊंगा, लेकिन इससे पहले यह समझ लें कि यहां बैठे राहु देव अगर एक कॉमन इफेक्ट हर कुंडली वालों पे डालते हैं तो वो क्या है? तो राहु का मतलब ही होता है एक शैतानी बुद्धि जो छल छद्म से भरा हुआ हो, पॉलिटिक्स से भरा हुआ हो, डोंट टेक अदरवाइज। आप एक ऐसे होशियार व्यक्ति हैं जो बहुत ज्यादा भौतिकवादी है, जिसको सब चीजें पता हैं कि वास्तव में क्या करने से क्या हो जाएगा, क्या किया तो उसकी बेनिफिट क्या होगी। ये अलग बात है कि ये सोच असीमित इच्छाओं से ड्रिवन होता है। आपकी महत्वाकांक्षा चोटियों पे होती है, आकाश में होती है। चोटी भी छोड़ दीजिए, चोटी तो फिर भी जमीन पे किसी पहाड़ पे होएगा, लेकिन आपकी इच्छाएं स्काई इज द लिमिट बोलते हैं। इतना ही नहीं है, इसके संग ही एक भ्रम का मायाजाल भी डेवलप रहता है, खास करके तब जब राहु देव खराब राशि में बैठे हों। यहाँ पे अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं, बात करेंगे आगे। वास्तव में भौतिकवादिता आपको इतनी जकड़ के रखती है ना कि आपकी फिलॉसफी भी अराउंड प्रैक्टिकल चीजों की होती है, इंक्लूडिंग गैजेट्स। चाहे वो अच्छे मोबाइल हो, चाहे वो अच्छा कंप्यूटर हो, चाहे वो अच्छी ईवी हो, ये सारी चीजें जो इलेक्ट्रॉनिक चीजों से ड्रिवन हैं, वो सब राहु के अधीन हैं, और इन सब में इच्छाएं आपकी बसती हैं। आपकी सोच बिजली की तीव्रता से भी अधिक तीव्र है। ऐसे में बहुत जादुई प्रतिभा से संपन्न होते हैं ऐसे लोग जो राहु लग्न में रखते हैं, या सही शब्दों में बोलूं तो जिनके लग्न में राहु होता है। वास्तव में कई दफा इस जगह राहु के प्रेजेंस से आपका जीवन स्टेबल नहीं होता, ये अचानक से परिवर्तनीय होता है, और कभी आप अचानक से शिखर पे चले जाते हैं। अन्यथा ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है इसके विपरीत राहु के खराब होने से कि आप बिल्कुल एकदम शून्य को टच कर जाएं। ये सावधान होने की जरूरत होती है। आपकी सोच को बड़ा ही सधा हुआ होना चाहिए। ये चीजें आपको यूजुअली 34 से 42 साल के उम्र के बाद बेनिफिट देती हैं। इससे पहले इन चीजों में उतार चढ़ाव लगा रहता है, ऐसा देखा गया है। ऐसे में अगर समाज के नजरिए से देखा जाए आपको ना, तो वास्तव में आप थोड़े से विद्रोही। क्यों विद्रोही? क्योंकि आप पारंपरिक चीजों में विश्वास नहीं रखते। आप ये नहीं बोलते कि भाई ठीक है, मेरे फादर अगर फलांग चीज का बिजनेस कर रहे थे तो मैं भी करूंगा, मेरे फादर अगर फलांग चीज की जॉब कर रहे थे तो मैं भी करूंगा। ये बिल्कुल अलग होती है आपकी थॉट, और ऐसे में आपकी सोच होती है कि मैं विदेशों से कनेक्ट हो जाऊं। ऐसे जातक घर से दूर विदेशों में अपनी तरक्की जबरदस्त तरीके से करते हुए पाए गए हैं। वास्तव में विदेशी भाषा, विदेशी संस्कृति में ये बहुत तेजी से ढल जाते हैं, क्योंकि आप आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के आदमी हैं। तो दोनों ही बुद्धि आपके साथ होती है, एक तो आपका बैकग्राउंड, और दूसरा कि बाहर में आपकी बुद्धि की तीव्रता के साथ बाहरी इन्वायरमेंट को कैसे इनकैश किया जाए।
कैसे इसकी बेनिफिट उठा ली जाए, क्योंकि सारी बुद्धि आपकी, सारी दिमाग की तीव्रता इन्हीं चीजों के अराउंड घूमती है कि अचानक से कैसे फायदा लिया जाए। और इस फायदे को मायावी तरीके से लेने के लिए राहु यहां आपके लग्न में विराजमान रहते हैं। आपको याद रखना चाहिए कि स्वरभानु नाम का वो राक्षस जिसने मायावी स्वरूप पकड़ करके, देवताओं का स्वरूप धारण करके अमृत पान कर लिया था, और तब तक में भगवान विष्णु को यह दिखाई पड़ गया और उन्होंने चक्र से गला काट दिया। बट फॉर्चुनेटली ये अमृत पी चुका था। सो दोनों ही टुकड़े मरे नहीं। तो एक राहु हो गया और एक केतु हो गया। सर, जहां सिर्फ लाव 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 का इंटरेस्ट होता है, राहु सिर्फ चाहत है, इच्छा है, और इच्छाओं के फॉर्म में ही आपके साथ जी रहा है, आपके दिमाग में सुलग रहा है। ये हमेशा आपको फोर्स करता है नई नई चीजों को करने का, नए सोच देता है आपको बिजली सी तीव्रता देता है। ये सब राहु की बड़प्पन है, जिसके चलते आप फ्लोरिश करते चले जा रहे हैं। आप फ्लोरिश करेंगे, आप आकाश को छू जाएंगे अगर आपने थोड़ा सा सही तरीके से प्रयत्न किया तो। ऐसे में आपको याद रखना चाहिए कि राहु हमेशा आपको पुश करते हैं शॉर्टकट की तरफ। इसके चलते लोग आपको सही से समझ नहीं पाते। कई दफा लोग आपको फ्रॉड समझते हैं, कई दफा लोग आपको गलत समझते हैं। अगर राहु किसी खराब राशि में बैठ गए तो आप गलत हो भी जाते हैं, और ऐसे में शुरुआती जीवन आपका संघर्षों से भर जाता है। इससे अगर बचना हो तो आपने शॉर्टकट को त्यागनी पड़ेगी, गलत सोच से बचना पड़ेगा। वो सोच जो आपको जुआ की तरफ प्रवृत्त कर रहा है, जो आपको रिस्क लेने के लिए पागल बनाए चला जा रहा है, इन चीजों से बचना पड़ेगा। और अगर आप ऐसा कर लिए तो वास्तव में मैंने पहले ही बताया है कि राहु से ड्रिवन व्यक्ति जिनके लग्न में राहु हो, वो 34 से 42 साल के बीच करोड़ोंपति में कन्वर्ट हो जाते हैं। बहुत आसानी से इनको करोड़पति होते हुए देखा गया है। आपके भाग्य में शेयर, सट्टा, लॉटरी, डिजिटल मार्केटिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिसिटी के अराउंड की चीजों के बिजनेस में ग्रो करते हुए, संग ही नेटवर्किंग, ये सब चीजें आपको बहुत मदद करती हैं। विदेश से आपके कम्युनिकेशंस आपको अच्छा लाभ देते हैं और आपकी ग्रोथ जबरदस्त तरीके से हो जाती है। ये जरूर है कि ऐसे में जो महिलाएं होती हैं राहु से ड्रिवन, वो उनके ऊपर बहुत प्रेशर आ जाता है जिंदगी में, कई दफे ऐसा देखा गया है, और वो परिवार के भरण पोषण के लिए अपने आप को न्यौछावर कर देती हैं कायदे से। बहुत एफर्ट आता है। इसका कारण होता है कि इनको कहीं ना कहीं अपने हस्बैंड से वो सपोर्ट नहीं मिल पाता जो सपोर्ट चाहिए होता है। ये राहु से सप्तम भाव में केतु, ये आपको दिख रहा है कि ऐसी हालत में जो केतु हैं वो राहु के धड़ हैं। इनके पास सिर्फ इमोशन है लेकिन होशियारी नहीं। ये सुंदर तो काफी होते हैं किंतु कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खामियाजा दिखाई पड़ता है। कई दफे ऐसे लोगों की शादीशुदा जिंदगी थोड़ी सी डिस्टर्ब रहती है। ऐसे में कई दफा जो सातवां केतु है ये भोग की इच्छा रखने लग जाता है, और ऐसे में आपके स्पाउस या तो गुप्त तरीके से शारीरिक संबंध बना लेते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में आ जाते हैं। इन चीजों से आपको भी और आपके स्पाउस को भी, दोनों को बचने की जरूरत होती है। इन चीजों में कई दफा आपकी प्रवृत्ति भी हो जाती है, किंतु ये जो रिलेशन है ना, ये पूर्व जन्म का संबंध है, जहां ये पता है कि आपने ऑलरेडी भोग लिया है, आपके संबंध ऑलरेडी एस्टैब्लिश थे। पिछले जन्म में आपको उस तरीके से सपोर्ट नहीं मिला, जिसका परिणाम है कि अब आप, जहां राहु आपके सर में आ गया, आपकी बुद्धि में समाहित हो गया, ये और चाहे धन हो, चाहे संबंध हो, कोई भी चीज सोच लीजिए आप, उसमें और अधिक, और इसका कोई अंत नहीं होता भाई मेरे। न तो धन का कोई अंत होता है, ना ही संबंधों का कोई अंत होता है। आप एक शादी छोड़ें, फिर दूसरी शादी कर लें, दूसरी शादी छोड़ें, फिर तीसरी शादी कर लें, ऐसे करते चले जाएंगे तो आपको याद है ना, सुनंदा पुष्कर और शशि थरूर दोनों की चौथी शादियां थी। ये कहीं रुकता नहीं है भाई, आपको सोचना पड़ेगा। ये चीजें ठीक उल्टे सिचुएशन में भी, जब केतु देव यहां आ जाते हैं और राहु देव यहां आ जाते हैं, ऐसे जब भाव परिवर्तन होता है तब भी यही सिचुएशन बनती है। यहां पे होने का सिर्फ एक ही दोष है कि आपकी मैरिटल लाइफ कभी ना कभी ऑब्स्टेकल को फेस करती है, क्योंकि यहां बैठे राहु देव और यहां बैठे केतु देव, ये दोनों एक दूसरे को सप्तम दृष्टि से, पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, और ऐसे में
यहां बैठे राहु देव की पंचम दृष्टि आपके संतान भाव पे होती है और ऐसे में संतान के प्रति केयर करना थोड़ा जरूरी होता है। कई दफा आपके संतान से भी बिट्रे हो जाती है, कई दफा आप संतान की बात में आ जाते हैं और बात मानते हैं, उनको फॉलो करते हैं कंपैरेटिव योर पेरेंट्स, क्योंकि ये उल्टे चलते हैं, ये ऐसे चलते हैं, बाकी के ग्रह ऐसे चलते हैं। सो ऐसे में ये हर कुछ उल्टा करते हैं समाज के दृष्टिकोण से, आपके दृष्टिकोण से नहीं, आप तो सही कर रहे हैं, लेकिन समाज इसको उल्टा मानता है। ये सब होता इसलिए है कि राहु को हम चंद्रमा का नॉर्थ पोल मानते हैं, पृथ्वी की कटान बिंदु मानते हैं, और ऐसे में ये बहुत ही पावरफुल प्लैनेट होता है जो कि सूक्ष्म है, दिखता नहीं, वास्तव में इसका कोई प्रेजेंस नहीं है, लेकिन प्रेजेंस तो है जिसका ये इफेक्ट है। अगर आपको इसका इफेक्ट नहीं लग रहा तो एक बार गौर करके अपने जन्म कुंडली को देखिए और फिर देखिए इसका इफेक्ट, आप इस बात को रियलाइज करेंगे। तदोपरांत राहु देव की पंचम के बाद सप्तम दृष्टि, जो मैंने पहले ही बताई कि केतु देव पे पड़ती है, और ऐसे में एक दूसरे के प्रति थोड़ी सी बिछोभ होती है। उसका बेसिक कारण क्या है कि राहु जो बाहर की यात्रा है, आपकी मानसिकता है, आपकी सोच है, आप बाहर में कैसे हैं, इसके उलट केतु आपकी आंतरिक स्थिति है जिसको कुछ नहीं चाहिए, राहु को हर चीज चाहिए, ठीक उलट है इसके। तो ऐसे में ये ऊर्जा खिंचाव महसूस करती है, विरक्ति महसूस करती है, बिछोभ आ जाता है, क्योंकि आपके स्पाउस उनको कुछ नहीं चाहिए। हो सकता है वो आत्मसंतुष्टि में हो सकता है वो अच्छे स्पिरिचुअल पर्सन हो जिन्हें दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। ये ठीक आपके विपरीत है। हाँ, ये बोल सकता हूं कि आप जितने भौतिकवादी हैं वो उतने असंसारिक हैं। तदोपरांत राहु देव की तृतीय नवम दृष्टि यहां पड़ती है आपके भाग्य भाव पे। ऐसे में बहुत उतार चढ़ाव, बहुत तिक्रम के बाद आपकी भाग्य खुलती है। एक जबरदस्त पॉलिटिशियन, आप कोई ना कोई रास्ता तो निकाल ही लेते हैं आपके भाग्य को खोलने की। ऐसे में अगर आपका भाग्य नहीं खुल रहा है तो आपने भगवान शिव के मंदिर जाना चाहिए, माता रानी के मंदिर जाना चाहिए और उनको रक्त पुष्प अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से आपका भाग्य टक से खुल जाएगा। अब मित्र, राहु इन फर्स्ट हाउस एंड केतु इन सेवेंथ हाउस रेमेडीज की अगर बात की जाए, क्योंकि राहु अगर आपको परेशान कर रहा है तो ये उपाय रामबाण हैं जो कि आपके नुकसान को फायदे में बदल सकता है। अतः लिखिए और फॉलो कीजिए वन बाय वन। अगर आपने कर लिया तो निस्संदेह आप परेशानियों से बाहर हो जाएंगे, जिसमें पहला उपाय है देवी माता मां दुर्गा की उपासना करना, दुर्गा चालीसा का पाठ करना, अथवा आप दुर्गा पाठ भी कर सकते हैं। तदोपरांत जो दूसरा इंपॉर्टेंट उपाय है आपके लिए वो है नित्य 108 बार ओम रांग राहुवै नमः का जाप करना। ये कार्य आप किसी भी शनिवार संध्या काल से कर सकते हैं। तदोपरांत राहु लग्न केतु सप्तम भाव में अगर होता है और आप परेशान हैं तो आपने लाल किताब का एक उपाय करना चाहिए। एक छोटा सा चांदी का चौकोर टुकड़ा लें और उसे सदैव अपने पर्स में संभाल के रखें, अन्यथा अपने तकिए के नीचे थोड़ा सा सौंफ रखें और सुबह इसे किसी गमले में डाल दिया करें। आपके लिए जो चौथा इंपॉर्टेंट उपाय है वो है अपने गले में एक चांदी का चेन धारण करें। ये कार्य भी आप किसी भी सोमवार को कर सकते हैं, संध्या काल अथवा रात्रि में। ऐसा करने से भी राहु शांत हो जाएंगे और आप अपनी क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल कर पाएंगे और आप वास्तव में करोड़पति बन पाएंगे, अगर इसकी चाह आपको है तो। तदोपरांत अगर पांचवें अचूक उपाय की बात की जाए राहु को शांत करने के लिए, तो वो है एक 8 मुखी रुद्राक्ष किसी भी शनिवार को आपको अपने गले में धारण करना चाहिए। तदोपरांत आपके लिए जो इंपॉर्टेंट रत्न है वो है एक अच्छा सिलोनी गोमेद। आप अगर वो पहनते हैं तो भी आप राहु बाधा से बहुत हद तक बच जाते हैं। राहु के लिए ये बहुत ही अच्छा रत्न है। राहु के मंत्र मैंने आपको बता ही दिए हैं। तदोपरांत अगर राहु खराब हो या आप दिक्कत फेस कर रहे हो तो क्या ना करें। पहला है कि शराब से दूरी बनाएं, दूसरा है मांस ना खाएं, नॉनवेज से बचें, तीसरा है कि नीले कपड़े या ब्राउन कलर के कपड़े कम पहने,
चौथा है, अगर शादी हो गई है आपकी तो ससुराल पक्ष से अच्छा संबंध रखें। पांचवा है कि खराब गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को घर में ना रखें। और छठा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि कभी भी किसी को गलत धोखा दे करके धन अर्जन ना करें, नहीं तो आया हुआ पैसा मल्टीप्लाई होकर के वापस लौट जाएगा। हाँ, आपके नॉलेज के लिए ये बात बताना जरूरी है कि आप इस बात को याद रखें कि यहां पे राहु देव प्रचंड धन, प्रचंड सफलता, गगनचुंबी सक्सेस देते हैं अगर यहां नंबर जो लिखा होगा, यहां जो राशि लिखी होगी वो 2 हो, 3 हो अथवा 6 हो, 7 हो, अदरवाइज 10 हो, 11 हो। इन राशियों में राहु देव प्रचंड सफलता देते हैं। इसके विपरीत अगर यहां 1 हो, 4 हो, 5 हो, 8 हो, 9 हो या 12 हो, ये सब राशियों में राहु देव इतने अच्छे परिणाम नहीं देते। 4 में तो बिल्कुल भी नहीं देते, क्योंकि 4 और राहु का जो अंडरस्टैंडिंग है वो जबरदस्त उल्टा है। वास्तव में 4 जो है वो कर्क राशि है और इमोशन ड्रिवन राशि है, जहां इसके ठीक उल्टे राहु देव जो कि विचार ड्रिवन है, सिर्फ होशियारी और चपलता को पुश करते हैं, आपको पॉलिटिकल बुद्धि देते हैं और सफलता और सक्सेस देते हैं। तब भी मुझे यह पता नहीं है कि आपके जन्म पत्रिका में राहु देव कौन से नंबर पे यहां बैठे हैं। यहां जो भी नंबर लिखा होगा उसके हिसाब से प्रभाव बदल जाएगी, जो मैंने अभी बहुत विस्तार से आपको बताया है। तो जरूर एक बार अपने जन्म पत्रिका को चेक करें और यहां पे लिखिए कि राहु के जगह, इस जगह जहां लग्न है आपका, यहां कौन सा नंबर लिखा है। 1 है, 7 है, 3 है, 10 है, क्या है। अगर मेरे पास में कुछ समय रहा तो मैं शायद कुछ जवाब दे पाऊं, कुछ हाईलाइट कर पाऊं। तो ये था मित्र, प्रथम भाव में राहु और सप्तम में केतु का प्रभाव। आप हमें जरूर बताएं कि ये आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो आप ही सरीखे अन्य मित्र बंधुओं को इसे शेयर करें, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो, और बेल बटन को दबाना ना भूलें। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।